नमस्कार। आइए जानते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। अलीपुरद्वार में सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक सांप की तरह है जिसे पालने वाला खुद डसेगा। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को लूट रही है। उन्होंने जनता से कहा कि इससे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और जवाब देगी। टीएमसी नेता ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की जमीन खिसक रही है। वाराणसी पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने शाहरुख खान पर विवादित बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में लेने पर शाहरुख गद्दार हैं, तो फिर बांग्लादेश को बिजली बेचने वाले अडानी क्या कहलाएंगे। संजय सिंह बोले कि सबसे बड़ा झूठ मोदी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने जनता से कहा कि सच को पहचानिए और आवाज उठाइए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बेईमान पार्टी है जो भ्रष्टाचार फैलाती है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी पर एसआईआर की निगरानी जरूरी है। अखिलेश बोले कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब इनके झूठे प्रचार में नहीं आएगी। सपा नेता ने कहा कि सच्चाई हमेशा जीतती है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जितने मजबूत हुए, पार्टी उतनी कमजोर हुई। अब कांग्रेस केवल 2-3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि यात्राएं और बयानबाजी पार्टी को और नीचे ले जा रही हैं। राजीव रंजन ने इसे आत्मविनाश की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन की जरूरत है। प्रियंका गांधी के बेटे रिहान की सगाई की पहली तस्वीर सामने आई। रॉबर्ट वाड्रा ने खुशी जताते हुए कहा कि बेटा जवान हो गया है। उन्होंने रिहान और अभिवा को शुभकामनाएं दी। वाड्रा ने कहा कि उनका जीवन प्यार और मजबूती से भरा रहे। परिवार में इस मौके पर उत्साह और हर्ष का माहौल है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एक और बयान में बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार और अमित शाह पानी में बह जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार टीएमसी पिछली बार से ज्यादा सीट जीतेगी। अभिषेक बोले कि बंगाल की जनता बीजेपी के झूठ को जान चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से चलने वाली साजिश अब नहीं चलेगी। टीएमसी ने चुनाव के लिए रणनीति तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर आएंगे। वह राजस्थान में पहली बार पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में होगा। अमित शाह युवाओं से संवाद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राय पिथौरा परिसर में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को समर्पित है। मोदी ने कहा कि 125 साल बाद भारत को अपनी धरोहर वापस मिली है। उन्होंने बुद्ध के जीवन से शांति और करुणा का संदेश देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया को मानवता का मार्ग दिखा रहा है। कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इंदौर में हुई मौतों को सरकार की लापरवाही बताया। खड़गे बोले कि जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार है। उन्होंने कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन की योजना घोषित की। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन की योजना घोषित की। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संघर्ष संसद से पंचायत तक होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पंचायतों का अधिकार छीना गया तो आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि यह संविधान में दिए रोजगार अधिकार पर हमला है। कांग्रेस ने इसे जनता के अधिकार की लड़ाई बताया। कार्यक्रम की तैयारी देश भर में शुरू कर दी गई है। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कूच बिहार में टीएमसी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। मिथुन ने कहा कि ममता सरकार ने गरीबों से यह सुविधा छीनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों के इलाज की गारंटी देगी। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी को ठाकुर नगर में रोका गया तो खून खराबा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हर कीमत पर उनका साथ देंगे। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। पुलिस प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। असम की हेमंत सरकार ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया। राज्य की 37 लाख महिलाओं को 8,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यह राशि 20 फरवरी को सीधे खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। लाभार्थियों में उत्साह का माहौल है।
झारखंड की महिलाओं के लिए नए साल की शुरुआत खुशी लेकर आई। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मान्या सम्मान योजना के तहत भुगतान किया। रांची जिले की महिलाओं को दिसंबर माह की 500 रुपए राशि दी गई। सरकार ने इसे नए साल का तोहफा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं राज्य की ताकत है। महिलाओं ने इस पहल के लिए सरकार का आभार जताया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है और अमित शाह वॉशिंग पाउडर, जिसमें आरोपित नेता धुलकर साफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यही बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा है। राउत बोले कि महाराष्ट्र की जनता सब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि अब जनता 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, हिसाब मांगेगी। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने पुणे में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि पिपरी चिंचवड़ इलाके से खूब पैसा लूटा गया है। अजीत पवार बोले कि बीजेपी अब नैतिक आधार खो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता अब झूठे वादों पर विश्वास नहीं करेगी। कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर लागू हुआ। अब अमेरिका और चीन दोनों ने इसका श्रेय खुद को दिया है। ट्रंप और चीन दोनों नेताओं ने दावा किया कि उनके प्रयासों से शांति आई। राजनीतिक हलकों में इस पर बहस जारी है। भारत ने इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दुनिया अब इस समझौते पर नजर रख रही है। आप नेता अनुराग ढांडा ने इंदौर जलकांड पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि इंदौर में सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक सब बीजेपी के हैं। फिर भी दूषित पानी से 14 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने इसे शासन की बड़ी नाकामी बताया। आपने कहा कि यह भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने मांग की कि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी शाह सरकार की दोहरी नीति सामने आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाक मैच का फैसला सरकार ने किया। सागरिका बोली कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, लेकिन क्रिकेट और आतंकवाद साथ चल रहे हैं क्योंकि पैसा जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह नीति जनता के साथ धोखा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा। टीएमसी सांसद बेनजीर नूर ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ही असली विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। टीएमसी ने इसे विश्वासघात बताया। कांग्रेस ने उनके शामिल होने पर स्वागत किया। राजनीतिक समीकरणों में नया मोड़ आ गया है। किसान अब पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फरवरी महीने में 2000 रुपए की यह किस्त जारी होगी। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद इसका ऐलान हो सकता है। सरकार 28 फरवरी के आसपास राशि ट्रांसफर कर सकती है। केंद्र ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। देश भर में लगभग 11 करोड़ किसान इस योजना से जुड़े हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने पूछा कि आखिर विदेशों में उन्हें बुलाने वाले लोग कौन हैं? त्रिवेदी बोले कि कांग्रेस नेता भारत को कमजोर दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी ने राहुल के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया। त्रिवेदी बोले कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी से 10 गुना ज्यादा जिद्दी हैं। उन्होंने अपील की कि जनता ईवीएम के जरिए बीजेपी को सबक सिखाए। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। टीएमसी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में कश्मीरी पंडितों जैसी स्थिति बनाई जा रही है। मिथुन बोले कि टीएमसी हिंदुओं को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में असुरक्षा का माहौल फैलाया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर विदेश नीति को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज एक भी पड़ोसी देश भारत के साथ नहीं खड़ा है। सिब्बल बोले कि मनरेगा का नाम बदलकर गांधी की हत्या दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। सिब्बल ने कहा कि यह जनता के अधिकारों से खिलवाड़ है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट होने की अपील की।